हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का 8th लेक्चर में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको और भी कई सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको सिखाया था सॉलिड एंगल, याद है? सॉलिड एंगल सिखाया था मैंने आपको। तो बेटा उस सॉलिड एंगल के बारे में दोबारा बता देता हूँ आपको। अपन ने इस तरह की बात करी थी, है ना। इसको अपन ने ओमेगा नाम रखा था। रखा क्या था? इसका शुरू से नाम यही था। फिर अपन ने रखा क्या बोला? ओमेगा बराबर 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। ये किसका रिलेशन था? ये एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन था। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि ये है कोई भी सॉलिड एंगल, जैसे कोनिकल उसमें आता है शेप में, तो इसका जो प्लेन एंगल होगा ये थीटा। आई बात समझ में? तो ये 1 माइनस कोस थीटा इंटू 2 पाई बराबर ओमेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर अच्छे से? पक्का? तो ये अपन ने बात करी थी कल। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, देखो सुनो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे चार्ज है। अब ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है Q। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बेटा ये चार्ज जो Q है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकलेगा सर, फ्लक्स बराबर, आई बात समझ में, कितना निकलता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपन जानते हैं, ये टोटल निकलता है, सारा मिला के इतना निकलता है। क्या आपको क्लियर है मेरी बात अच्छे से? पक्का? अब इशू यहां शुरू होता है कि सर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकला, ये पूरे एरिया में निकला, मतलब इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सामने भी, पीछे भी, सब जगह निकला है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर 4 पाई एंगल होता है सॉलिड एंगल, 4 पाई स्ट्रे रेडियन, उसमें कितना निकलता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब टोटल में इतना निकल रहा है सर, एक में कितना निकलेगा? तो एक में निकलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सही है ना भैया यार? उसके बाद मैं कहूंगा कि हमारे पास में कितना सॉलिड एंगल होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है ओम, और ओम की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें कितना निकलेगा सर? इसमें निकलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। सही है भाई? तो आप क्या करिए, पाई से पाई काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए। मैं यहां पे लिखता हूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q अपॉन, देखो पाई से पाई काट दिया, 2 से 2 काट दिया, नीचे आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी सॉलिड एंगल में इतना इसके अंदर क्या चार्ज जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ। अब समझना, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके इसके ऊपर एक सवाल देता हूं, बड़ा ध्यान समझिएगा सवाल को। ठीक है, सवाल देता हूं मैं आपको। सवाल यह है कि जैसे यहां पे एक प्लेट है सर, सर्कुलर प्लेट है सर। वो जो सर्कुलर प्लेट है सर, वो यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है सर, Q चार्ज। कितना चार्ज रखा है बेटा? Q चार्ज रखा हुआ है। तो सर ये बताइए पहले आप, इस सर्कुलर प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा इफ द रेडियस ऑफ दिस प्लेट इज 3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। सही बात है भाई? अगर ये 3 मीटर होगी और अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर होगी, तो मुझे पता है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे अगर ऐड करके, तो वो आएगा 5। भाई पाइथागोरस थ्योरम होती है ना यार, इसमें क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा? तो ये जाएगा 3/4। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। तो बेटा थीटा कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो आई कैन राइट 4/5। सही है यार? अच्छा सर, फ्लक्स कितना पास करेगा? इस पर्टिकुलर से जो फ्लक्स पास करेगा वो करेगा 5 बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है? 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? 4/5। दिस इज द आंसर। अबे आ रहा है ना? तो इस प्रकार से अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने पर। ठीक है, और देखते हैं, इधर आओ। हाँ हाँ, इधर आओ। अभी नोट डाउन कर लेना, या अभी करोगे नोट डाउन? चलो पहले कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अपने इसके ऊपर अपन और भी सवाल कर सकते हैं ना।
तो सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कई बार इस प्रकार के सवाल आए थे, शीट वगैरह में दिए होते हैं ऐसे सवाल कि सर ऐसे सिलेंडर दे रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे सिलेंडर दे रखा है सर, उस सिलेंडर से सर सिलेंडर पे कितनी लेंथ थी सर, मैंने कहा कि सिलेंडर पे जो लेंथ थी वो थी 8 मीटर। कितनी मीटर थी भी? 8 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा इसका जो रेडियस था वो था 3 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट। इसका रेडियस था 3 मीटर। एकदम सेंटर पर, थोड़ा बहुत भी इधर नहीं थी, एकदम सेंटर पर चार्ज रखा था Q। इस चार्ज की वजह से पूछा गया है, सवाल यह है कि फाइंड फ्लक्स थ्रो, ध्यान से देखना, फाइंड फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस ओनली, कर्व्ड सरफेस ओनली, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको अपनी तरफ से, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का। चार्ज बिल्कुल सेंटर पर रखा है, बिल्कुल सेंटर पर, लंबाई है 8 मीटर, रेडियस है 3 मीटर। आप यहां पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ओनली, बेटा सिर्फ कर्व्ड सरफेस के थ्रू निकालना है अपने को। तो एक बार बताइए सर, एक प्लेट से कितना निकलेगा? तो एक प्लेट से निकालने के लिए तो क्या मुझे सॉलिड एंगल अगर पता होगा तो क्या मैं निकाल सकता हूं? अरे बोलो ना यार। तो मैंने अभी भी सॉलिड एंगल से जो फॉर्मूला निकाला था उससे ये आया 3 मीटर। उससे क्या आया? ये तो पहले से 3 मीटर आ गया था, ये 4 मीटर, दिस एंगल इज थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। मैंने अभी आपको सिखाया था अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का? हाँ। अगर मैं बोलूंगा आपको कि सर टेन नहीं, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? सब वो आएगी 4/5, तो उसकी वैल्यू आएगी 4/5। गेटिंग माय पॉइंट। ये आ जाएगी 4/5। तो बेटा एक चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो मैं लिख देता हूं यहां पे फ्लक्स थ्रो वन प्लेट। ओहो, एक प्लेट से कितना निकलेगा? तो सर वो निकलेगा Q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? 4/5। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना आएगा? 4/5। सोल्व करने में पता लगा साहब इसकी वैल्यू आ गई Q/व्हाट इज 1 माइनस 4/5। ये जगह एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो 5 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा बेटा? 1/5। तो ये हो जाएगा 10ε0। ये तो हो गया एक प्लेट से कितना निकला। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 से कितना निकलेगा? फ्लक्स थ्रो 2 प्लेट्स। अरे सही है ना? अब एक से इतना निकला, एक से भी उतना निकलेगा, बचा हुआ कहां से निकलेगा? कर्व्ड सरफेस से। तो फ्लक्स थ्रो 2 प्लेट्स, तो कितना आएगा यहां पे? ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू Q/10ε0, तो ये हो जाएगा Q/5ε0। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का? तो ये Q/5ε0। अब मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस ओनली, टोटल फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस ओनली। बेटा सिर्फ कर्व्ड सरफेस से बताना है, तो मुझे इतना पता है कि सर चारों दिशाओं में Q/ε0 निकलता है। जो 2 सामने और इधर वाली दिशा थी, इसमें से निकलता है कितना? 5ε0। तो बचा हुआ कहां से निकलेगा सर? क्या एलसीएम लेके सोल्व कर सकता हूं इसको मैं? तो कितना आएगा? इसको लिख दो 5ε0, ये ले लो, ऊपर कितना आएगा? Q, एलसीएम लेने के बाद आएगा 5 माइनस 1, सोल्व करने पे आ रहा है ये 4Q/5ε0। गेटिंग माय पॉइंट?
बड़े सवाल था जो मैंने आपको करवाया, यहाँ पे बता देता हूँ पहले कहाँ से लिखना है। रुको एक मिनट रुको, इसको बाद में लिखना है सेम सीक्वेंस में, देन इसको। आइए मैं नंबर ही डाल देता हूँ यहाँ पे, ये 1 नंबर में लिखना है, इसको 2 लिखना है। आया समझ में? तो ये शानदार सवाल मैंने आपको करा दिया जबरदस्त तरीके का, इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी अभी अपन ने देखा सिलेंडर के अंदर अपन ने निकाला। इस प्रकार के और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है कि सर एक स्फीयर है जो कि होलो है, लिख दिया यहाँ पे होलो स्फीयर। होलो कौन सा? स्फीयर है। तो होलो स्फीयर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन काट लिया। ये स्फीयर का पार्ट 1 है जो मैंने काटा है, यह है पार्ट 2 जो मैंने नहीं काटा है। इस मतलब काट के ऐसा नहीं कि मैंने फेंक दिया, बस मैंने इसको काट दिया यहाँ से, मतलब एक तरह से निशान कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ निशान करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया जो पार्ट 1 था तो फ्लक्स थ्रो P1 पार्ट 1, फ्लक्स थ्रो पार्ट 1 से जो फ्लक्स था वो था फाई। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि गिवन है, ये सवाल में गिवन है। क्वेश्चन के अंदर सवाल आपसे पूछा गया है, नाउ फाइंड फ्लक्स थ्रो द रिमेनिंग पार्ट P2। आई बात समझ में बेटा? तो आपको रिमेनिंग पार्ट P2 से फ्लक्स निकालना है। अब बहुत ही लल्लू सवाल है कि सर जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? सर वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा फ्लक्स है बेटा? ये है टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है? टोटल फ्लक्स है ना, टोटल लक्स, सॉरी फ्लक्स, इट इज टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस किस से निकलेगा? ये पार्ट 1 से निकलेगा और ये पार्ट 2 से निकलेगा। पार्ट 1 का तो अपने को पता है, तो पार्ट 2 का कितना हो जाएगा? सर पार्ट 2 का हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ P1। तो सर इसको सोल्व करने पे वी विल गेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रो P1। P1 के थ्रो कितना फ्लक्स आएगा? 5। तो उसको डाल दो यहाँ पे, कितना आया आंसर? ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। सही बात है ना भैया? तो आप इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जगह बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं शानदार। बेटा अब एक और चीज देखो, मैं आपको इसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन सब लेता हूं, ध्यान समझिएगा। थोड़ा जगह का मैनेजमेंट तो करते हैं अपन, ठीक है। तो मजे की बात क्या है कि हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखना, हम लोग करने वाले हैं, समझना बात को। जैसे सर आपने कहा कि भाई, मैंने समझा था ना आपको कि भैया किसी भी सॉलिड एंगल से कितना निकलता है। अब जैसे अपन मजे में अपन सॉलिड एंगल ले लिया, कितना अराउंड ले लिया अपन ने 120 डिग्री टोटल, मतलब उसका प्लेन एंगल 120 ले लिया, सॉलिड एंगल उसके हिसाब से कुछ आएगा, इतना बड़ा कोण ले लिया अपन ने। अब मुझे जानना है कि भैया यहाँ चार्ज क्यों दे रखा है, तो बताइए भैया चार्ज क्यों दे रखा है, तो ये 120 डिग्री एंगल दे रखा है, तो इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स थ्रो दिस प्लेट, फ्लक्स थ्रो दिस प्लेट, बताइए कितना फ्लक्स इससे निकलेगा? जल्दी से करिए फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी करो भैया। 120 डिग्री एंगल दे रखा है आप लोगों को, जल्दी। चलो मैं बता देता हूं कितना फ्लक्स निकलेगा इससे। वो निकलेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। अभी लिखाया था ना, इसको याद रखना है, बहुत शानदार चीज है, एक एक लाइन में आंसर आएंगे बड़ा इससे। तो इससे कितना आ रहा है? Q को तो Q रहने दो, 2 को 2 रहने दो, एप्सिलॉन नॉट को भी वही रहने दो, उसको क्या कर सकते हैं अपन? 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या पूरा एंगल 120 था, तो आधा एंगल कितना आएगा? 60। तो लिख दे यहाँ पे cos 60, cos 60 कर दो। एंड व्हाट इज cos 60? कितना होता है cos 60? सर cos 60 तो 1/2 होता है, तो लिख दो यहाँ पे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2। तो बेटा सोल्व करने पे कितना आ रहा है? ये 1/2। तो ये टोटल हो जाएगा Q अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट। इस तरह के कई सारे सवाल हो सकते हैं, है ना, जो अपन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए मैं आपको एक चीज और कराता हूँ, इसके अंदर एक और सवाल कराता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अब सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपने एक चार्ज रखा यहाँ पे Q। अब आपने क्या करा, आपने बोला सर मुझे तो है ना, ये ऊपर मैंने एक स्फीयर मान लिया। क्या मान लिया? होलो स्फीयर। इसको बोलते हैं हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल होलो स्फीयर, हेमी स्फेरिकल होलो स्फीयर। तो भैया जी इस होलो स्फीयर का मैंने क्या करा, मैंने यहां से Q चार्ज रख लिया, ठीक है, उसको रख दिया। अब पूछा क्या, बताइए इस पूरे स्फीयर से कितना निकलेगा, इसके कर्व सरफेस के ऊपर की तरफ कितना निकलेगा। तो भैया दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक चीज समझना, पूरा अगर मैं सोलिड एंगल लूंगा तो क्या ये 180 डिग्री हो गया? सही है ना? कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। इसका आधा कितना हो गया सर? इसका आधा हो गया 90 डिग्री। सही बात है। अपना कितना फ्लक्स निकलता है सर? वो निकलता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 90। अभी यही तो निकलता है यार, सही है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 90? इट इज 0। तो कितना बचेगा आंसर? इतना आंसर बचेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा अपना फ्लक्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये आएगा अपना फ्लक्स। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा अपन ने लिया है। अब इसका अपन एक और तरीका अपना सकते थे, समझना कैसे। जैसे अपन ने कहा कि भैया यहाँ पे चार्ज क्यों रखा था, अब इससे टोटल कितना निकलता है? इससे टोटल निकलता है सर, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, इससे टोटल निकलता है सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो होलो स्फीयर आधा ऊपर है आधा नीचे है, अबे तभी तो हेमी हेमी बना के एक पूरा बनता है। तो नीचे वाले से निकल नहीं रहा, तो ऊपर वाले से कितना निकलेगा? इसका आधा। तो किसका आधा कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वही तो आ रहा है यहाँ पे आंसर। आई मेरी बात समझ में? तो कई बार ऐसे बहुत जल्दी में अपन ऐसे जवाब भी दे सकते हैं, है ना, जो फास्ट आंसर उसमें हो सके। और देखो मैं आपको और शानदार क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा, है ना, सुनो देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि हमने एक क्यूब लिया, क्या लिया बेटा? क्यूब लिया, बहुत ही बढ़िया सा क्यूब ले लिया, बहुत ही सुंदर सा। अब इस क्यूब का अपन क्या करने वाले हैं, इस क्यूब पर हम लोगों ने क्यूब लिया ऐसे बहुत प्यारा सा, है ना। इस क्यूब में एकदम सेंटर पर चार्ज रख दिया Q, बिल्कुल सेंटर पे। समझ में आ रहा है ना क्यूब में किस प्रकार से रखेंगे? क्यूब जैसे मान लीजिए एक सरफेस, पीछे वाली सरफेस, इधर वाली, ऊपर वाली, नीचे, बिल्कुल सेंटर पे अपन ने चार्ज Q रख दिया। अब सवाल में यह पूछा गया है फ्लक्स थ्रो वन प्लेट, सिर्फ एक प्लेट के थ्रू फ्लक्स निकालना है अपने को, एक प्लेट के साइड वहां से। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस प्लेट से मैं अपन निकालना चाहेंगे, इस प्लेट से। मेरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं। सिर्फ इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा वो अगर अपने को निकालना है, जानना है, समझना है, तो आइए, ये क्यू चार्ज है, कितना फ्लक्स निकलेगा? देखो टोटल कितना निकल रहा है सर? टोटल निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। मजे की बात क्या है कि ये सब तरफ सिमेट्रिकली निकलता है। अब अगर जैसे मान लीजिए, जैसे अपन लोग जहां जिस क्यूब की बात कर रहे हैं, इसके सेंटर पे रखा है, तो ये वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, इधर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस, सामने वाली और पीछे वाली सारी सरफेस से बराबर दूरी पर होगी। क्यूब है ना यार, एकदम सेंटर पे रखा है क्यूब के, सब बराबर पे होगी। इसका मतलब ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो सब में बराबर बराबर बढ़ेगा। तो इसका मतलब टोटल कितनी सरफेस थी? 1 2 3 4 5 और 6।
एक क्यूब में 6 सरफेस तो होती है, इसका मतलब 6 सरफेस पर इतना निकला। तो बेटा एक सरफेस पर कितना निकलेगा, तो एक पर निकलेगा सर Q बाय 6 एप्सिलॉन। सीधा आंसर लिख सकता है तू चाहे तो, सीधा शानदार। भाई टोटल 6 पर Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकला, तो एक पर कितना निकलेगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, सीधा आंसर। आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ और चीज सिखाता हूँ। एक होता है जिसको बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में, हिंदी में इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है प्रोजेक्टेड एरिया। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि अपन एक बात करें सिंपल सा, तो प्रोजेक्टेड एरिया से ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर मैंने ऐसा बनाया तो इसीलिए आपको लग रहा है कि सिलेंडर है, बट अगर आप किसी सिलेंडर को सामने से देखोगे और उसके आप आउटलाइनिंग करोगे ई ई ई ई, तो क्या बनेगा वो एक प्रकार से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सही बात है ना भाई। उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल जैसा होगा। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है L, इसका रेडियस है R, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L और रेडियस हो जाएगी 2R। सही बात है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा L इंटू 2R। तो इसको लिख दूंगा मैं 2R, सॉरी ये हो जाएगा 2LR। सही बात है। इसी प्रकार से जैसे अपन एक कोण ले लेते हैं, अपन क्या ले लेते हैं, कोण। हमने एक शानदार सा कोण लिया है, ऐसा ऐसा कोण लिया, ऐसा कोण लिया। इस कोण की जो हाइट होगी वो अपन ने ले ली h, बेटा रेडियस हो जाएगा r। अब ये कोण कैसे दिखाई देगा सामने से, सर ये कोण दिखाई देगा हमें एक ट्रायंगल जैसा, जिसकी हाइट थी h, इसकी बेस की चौड़ाई थी 2r। अरे सही है ना। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ध्यान समझिएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी r इंटू एच। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो जाएगा r इंटू एच। बहुत ही बढ़िया साहब, अपन ने दो प्रोजेक्टेड एरिया समझ लिया। अब ये इलेक्ट्रो में कहाँ काम आएंगे, पर तो इलेक्ट्रो रहते चलते फिरते, ये कहाँ से आ गया। हाँ इसके पीछे भी रीजन है, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या रीजन है, देख ध्यान समझिए। हाँ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अपन ने जगह बनाई है बहुत प्यारी सी। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म भी थी, कांस्टेंट भी थी, वैल्यू थी उसकी ई नोट। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो रेडियस होएगा r, देख कितना फ्लक्स यहां पे, कितना फ्लक्स इससे एंटर करके बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स। तो यहाँ चार्ज तो है नहीं जो अपन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो एक्चुअल में अपन पता है क्या करेंगे, एक्चुअल में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया, तो बेटा प्रोजेक्टेड एरिया कितना आएगा स्फीयर का, सोच के देख, स्फीयर को सामने से देखो, सर्कल दिखाई देगा, तो ई नॉट मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, लल्लू, खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई मेरी बात समझ में। अरे आ रहा है ना। सिमिलरली जैसे मान लीजिए अपन एक और सवाल दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते क्या देखते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस प्रकार से, बहुत ही बढ़िया सर, ई नॉट की हमने माना सर कि यहाँ पे कौन रखा था सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त कौन था सर। हाइट कितनी आएगी h, रेडियस कितना होगा r, तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना जाएगा, हाफ इंटू 2r इंटू एच, हाफ इंटू 2r इंटू एच, तो आएगा r इंटू एच। तो सर फ्लक्स कितना आएगा,
सर इससे जो फ्लक्स आएगा वो आएगा कितना, ई नोट इंटू आर इंटू एच। आई बेटा बात समझ में? बाकी सवाल मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से। अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारा सवाल कराता हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है फ्लक्स के ऊपर, है ना। देखिए बहुत जबरदस्त सवाल मैं आपको कराता हूँ बेटा। होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वो दे रखी है आपको सर ई नोट इंटू एक्स इंटू आई कैप। वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, आपकी बार वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स के साथ बढ़ रही है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बढ़ रही है एक्स के साथ कंटिन्यूसली। तो सर इसके लिए हम लोगों को बनाना है बहुत प्यारा सा सवाल। अब आप सवाल देखिए, जैसे ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये था अपनी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये थी अपनी जेड एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया जी अगर मान लीजिए यहां से अपन यहां पे थोड़ा सा आगे जाके एक क्यूब मान लेते हैं, बेटा इस प्रकार का अपने क्यूब रख दिया, दिख रहा है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा क्यूब रख दिया, तो इस क्यूब के अपने नाम भी रख दिए, पॉइंट्स साइड के कॉर्नर्स के ए बी सी डी ई एफ जी एच। शानदार, उल्टे पुल्टा नाम होगा सारे, ठीक है, चल जो भी है कोई बात नहीं। बेटा फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा, वो सिर्फ आई कैप में है। आई कैप बोले तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेरी कर रही है, जो कि समय के साथ बदल रही है। अब मजे की बात क्या है कि सर जहां पे इसका पहला कॉर्नर रखा है, ये दूरी है ए दूरी पर। कितने पर है? ए दूरी पर। और सर ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये भी है ए की। ये जो क्यूब है ना, उसके साइड कितना है? साइड ए। जो क्यूब है उसका साइड लेंथ है बेटा वो है ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और यहां से बाहर निकल जाएंगी। पूछा गया है नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूछा गया है नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट? इससे घुसी अंदर, इससे बाहर निकली, पूछा गया नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो एंटर कितनी होएगी? तो मैं लिख दूंगा भैया एंटर होने वाली लिख दूंगा, कितनी कितनी एंटर हुई? एंटर करने वाली को माइनस मान लो, तो बाहर निकलने वाली को प्लस मान लो। तो मैं लिख दूंगा यहां पे फ्लक्स थ्रू ए एच ई एफ, फ्लक्स थ्रू ए एच ई एफ इस सरफेस से कितनी निकली? देखो ये दूरी कितनी है? ओरिजिन से ए दूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नोट इंटू ए। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीप्लाई बाई एरिया ए एच ई एफ। एरिया कितना आएगा क्यूब के साइड का? ए स्क्वायर। तो यहां कर दिया अपन ने ए स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा अंदर एंटर कर रही थी इसलिए इसको नेगेटिव और मान लिया अपन ने, कहा था ना मैंने नेगेटिव मान लेना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आगे, फ्लक्स थ्रू बी सी डी जी, बी सी डी जी। अबे सही है ना? तो कितना फ्लक्स बाहर निकला? कितना फ्लक्स बाहर निकला यहां से? सर वो निकला ई नोट इंटू, ये दूरी ए है, ये भी ए है, तो अब कितना डिस्टेंस टोटल हो चुका है? 2 है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नोट इंटू 2 है। ये तो मात्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रही है मेरी बात? अभी तो एरिया तो अपन अब लिखेंगे, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और आएगा प्लस, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सर, यहाँ पे कितना आएगा? ई नोट मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब इंटू 2। अब सही है ना? तो नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी आएगी? 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब माइनस या फिर ई नोट ए क्यूब। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? ई नोट ए क्यूब। बहुत ही बढ़िया, आई बात समझ में? अरे आ रहा है ना यार?
देखिए मैंने किया क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अपन ने यहाँ पे क्यूब बनाया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के साथ वेरी कर रही है, तो x बराबर a अगर मैं लेता हूँ, x बराबर अगर मैं a लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नोट इंटू ए। तो ई नोट इंटू ए और मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो बेटा कितना आएगा, ई नोट इंटू ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये तो जाएगा फ्लक्स। उसके बाद बाहर निकलने वाला, भाई इतना तो अंदर एंटर करा, बाहर कितना निकला बी सी डी जी प्लेट से, वो निकला ई नोट इंटू टू ए इंटू ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 इंटू ई नोट इंटू ए क्यूब। टोटल मैंने कर दिया, ये प्लस ये माइनस दोनों मिला के 2 ई नोट इंटू ए क्यूब माइनस ई नोट इंटू ए क्यूब, तो ये रह जाएगा ई नोट इंटू ए क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट पक्का? तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कीजिए आप, है ना। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया, इधर वाला तो कर लिया ना, इधर वाला तो ठीक है, आप ये वाला कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सवाल लेने वाला हूं मैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इस सवाल को मैं लेने वाला हूं। बेटा सबसे पहले तो क्या है, मैं सब सवाल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ध्यान से देखिए, पूरा 3D में आएगा, समझना बात को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर एक यहाँ पर हमने क्यूब लिया है, क्या लिया है, क्यूब लिया है, ठीक है। इस क्यूब को हम लोगों ने क्या करा, इधर अंदर एक और क्यूब लिया है, बहुत ही प्यारा, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता, बेकार बन गया यार, मजा नहीं आया, चलो कोई ना। इस क्यूब के इस कॉर्नर पर हम लोगों ने रख दिया एक चार्ज क्यूब, ठीक है। पूछा गया है कि इसका जो सामने वाला सरफेस था, ये वाला, दिस सरफेस, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है। आई मेरी बात समझे, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस। अब मजे की बात क्या है कि इसको मुझे सोल्व करना है। देखो बेटा ऐसे सवालों करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 3D में फील कराता हूं, अगर आप इसमें कर पाओ तो देखना, आप ध्यान से देखना, मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। अपन ने क्या करा, पहले यहाँ पे एक सरफेस लिया, सॉरी क्यूब बनाता हूं पहले, यहाँ बड़ा क्यूब। देखना मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले डायग्राम बना दो, 2 मिनट का मुझे टाइम देना तुम लोग, एक डायग्राम बना दूं मैं ऐसा, ठीक है, बहुत प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया। बेकार बन गया, कुछ बढ़िया नहीं है, चल कोई बात नहीं, फिर भी मजा नहीं आया यार, एक और बनाते हैं, इधर आ जाओ। चलो देखो कोशिश करते हैं अपन, है ना। बाय द वे आई एम एन आर्टिस्ट, बाकी तुम देख ही रहे हो, है ना, कला तो किस प्रकार की हो पा रही है। चल ठीक है, जो भी है ना। हमने क्यूब बनाया है यहाँ पे अजीब सा। इस क्यूब में एक्चुअली क्या है, एक क्यूब नहीं है, मैं आपको सिखाना ही चाह रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारे क्यूब हैं, ऐसे सीख लो, सुन लो। ये बड़ा क्यूब मैंने बनाया है, ध्यान दे दीजिएगा, है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ हल्का सा, 1 मिनट होल्ड करना बेटा आप लोग। ठीक है, तो क्लियर है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। अब तुम यहां पे एक चीज नोटिस करना, मैं आपको सिखाता हूं, मुझे 1 मिनट, ऐसे लेके ऐसे, हाँ रुक जाओ, कुछ कमी है इसके अंदर अभी। इसको क्या करना है अपने को, इस प्रकार से
ज़्यादा हो गया पर चलो कोई ना। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक क्यूब आगे रखा है, हालांकि क्यूब लग नहीं रहा है कहीं से भी कहीं तक, बढ़िया रहा है, मैं कुछ आर्टिस्ट नहीं बन गया, फिजिक्स टीचर ही सही है अपन तो, है ना, क्या बोलते हो? रहने दो यार, मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा इतने सारे खतरनाक से डायग्राम को देख के। तुम हो रही हो क्या? चलो कोई ना। अब सुनो, बात बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है ना, कि एक क्यूब आगे है एक पीछे है, एक आगे है एक पीछे है, 1 2 3 4, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद एक ऊपर एक इधर, एक उसके पीछे एक उसके पीछे, कितने हो गए? 8 क्यूब। मैं कोशिश कर रहा था वो 8 क्यूब बनाने की, पर कोई ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, जैसे ये रखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। एक क्यूब ऐसे, एक ऐसे और 2 पीछे रख लें, अगर अपन समझ रहे हो मेरी बात को, एक ऐसे साइड में और 2 पीछे रख लें, तो ये जो पॉइंट है इन चारों के बीच वाले पॉइंट पर जाएगा, सही बात है। उसी प्रकार से सेम अपन 4 ऊपर भी रख दें, तो ये जो चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। कहाँ पे जाएगा? बिल्कुल सेंटर पे। अब सोचो बेटा, इस चार्ज से चारों तरफ, हालांकि आंसर तो मैं एक लाइन में करा दूंगा, अभी कोई बड़ी बात नहीं, चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ, चारों नहीं 8 तरफ 8 क्यूब रखे हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? वो निकलेगा Q/ε0 पूरे से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक से कितना निकलेगा? Q/8ε0। अब सही है ना भाई, 8 लोगों में बांटना है, 8 क्यूब में बांटना है फ्लक्स को, तो एक में कितना जाएगा? Q/8ε0। मतलब इस चार्ज की वजह से इस पूरे सरफेस में कितना निकलेगा? जाएगा Q/8ε0। गेटिंग माई पॉइंट। अब समझना है एक और चीज बेटा, मैं आपको एक चीज फील कराता हूं। अगर चार्ज यहां पे रखा है तो इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स या तो इस प्लेट से बाहर जाएगा, मैं इसको नाम रख देता हूं A B C D E F G H। अब D से निकलने वाला चार्ज, सॉरी D पे रखा हुआ चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स एक तो जाएगा कौन से वाले सरफेस में? इसमें EFAH, एक जाएगा AHBC, सही बात है, इसमें से जाएगा, पास करेगा, एक इस सामने वाले से कट जाएगा, सही है ना। लेकिन इससे निकलने वाला जस्ट इसके बगल वाले से नहीं कर पाएगा, ना इसके ऊपर वाले से कर पाएगा, ना इसकी जस्ट साइड से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना भैया, पास है। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास क्या क्यूब नहीं है, वरना मैं आपको समझाया था। एक मिनट, देखो ये लिया है मैं, है ना, कुछ कुछ तो लेकर आया हूं मैं। तो यहां अपन ने चार्ज रखा क्यूब, बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल बीच में आ गया। अब 8 में से 1 में कितना जाएगा? Q/8ε0। अब मजे की बात क्या है, अगर इस जगह पर लगा होगा ना, तो भैया ना तो इससे पास करेगा, ना इससे करेगा, और ना इससे करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स सीधा जा रहा है लाइट की तरफ, खचाक। तो लाइट कहां पड़ेगी? इस पे पड़ेगी, सामने वाले पर, इस पे पड़ेगी और नीचे वाले पे पड़ेगी, और पड़ेगी तीनों पे सिमेट्रिकली। इसका मतलब 3 सरफेस पे जा रहा है ये वाला फ्लक्स। तो एक पर कितना जाएगा? तो एक पे जाएगा सर Q/8ε0 × 3। अबे सही है ना, पर टोटल 3 पे इतना जा रहा है, तो एक सरफेस पे जाएगा Q/24ε0। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। इससे रिगार्डिंग अगर आपको और भी कुछ डाउट होंगे तो आप मुझसे डाउट काउंटर पूछ सकते हो। बाकी इस लेक्चर को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा बेटा। कल मैं आपको अच्छी चीजें कराऊंगा, इंटीग्रेशन के साथ में मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अपन। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।